नमस्ते। आज की चर्चा में हम तीन बहुत ही दिलचस्प कहानियों पर नजर डालेंगे। ये कहानियां भले ही अलग-अलग लगें, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम भारत के शानदार प्राकृतिक खजानों से शुरुआत करेंगे, फिर विज्ञान के अतीत और भविष्य की एक झलक देखेंगे, और आखिर में जानेंगे कि दुनिया में शांति लाने के लिए क्या नई कोशिशें हो रही हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी इस धरती की सबसे कीमती चीजों को बचाने का रास्ता असल में सितारों में छिपा हो? आज हम इसी बड़े और रोमांचक सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो आज का हमारा सफर तीन हिस्सों में बटा है। सबसे पहले भारत की प्राकृतिक विरासत, फिर विज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज और भविष्य की एक कमाल की टेक्नोलॉजी, और आखिर में दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कुछ नई पहलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से और देखते हैं कि भारत अपनी अनमोल धरोहरों को सहेजने के लिए कितने बड़े कदम उठा रहा है। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार खबर के साथ। सिक्किम में जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, उसे संरक्षण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था IUCN से गुड यानी उत्तम रेटिंग मिली है। और ये भारत का इकलौता ऐसा प्राकृतिक स्थल है जिसे ये सम्मान मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये IUCN है क्या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रकृति को बचाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित संस्था है। और जब IUCN किसी जगह को उत्तम रेटिंग देता है, तो इसका मतलब है कि वहां संरक्षण का काम दुनिया के बेहतरीन मानकों के हिसाब से हो रहा है। और बात सिर्फ कंचनजंगा की नहीं है। इसी तरह की कोशिशों की वजह से भारत में अब कुल 44, जी हां 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। ये दिखाता है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए कितना गंभीर है, और दुनिया भी इस बात को मान रही है। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। इन 44 साइट्स में से 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक। लेकिन कंचनजंगा अकेला ऐसा है जो मिक्स्ड यानी मिश्रित कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि वो अपने कुदरती खूबसूरती के लिए भी खास है और इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो एक पार की कामयाबी से अब नजर डालते हैं पूरे देश पर। साल 2026 में भारत में बाघों की गिनती होने वाली है, और ये कोई मामूली गिनती नहीं होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे बनने जा रहा है। अगर हम पिछली गिनती को देखें जो 2022 में हुई थी, तो मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ सबसे आगे था। उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड थे। अब सबकी नजरें 2026 पर हैं कि ये आंकड़े कहां पहुंचते हैं और क्या बाघों की आबादी और भी बढ़ी है। चलिए अब भारत के जंगलों से निकलकर चलते हैं विज्ञान की दुनिया में। यहां हम एक ऐसी खोज को याद करेंगे जिसने हमारी जिंदगी की समझ बदल दी, और देखेंगे कि भविष्य की टेक्नोलॉजी हमें कहां ले जा रही है। हाल ही में विज्ञान की दुनिया के लिए एक दुखद खबर आई। महान वैज्ञानिक जेम्स वॉटसन अब हमारे बीच नहीं रहे। वो उन वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने DNA की बनावट का पता लगाया था, एक ऐसी खोज जिसने मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है 1953 की, जब वॉटसन और क्रिक ने दुनिया को बताया कि हमारे जीवन का जो ब्लूप्रिंट है यानी DNA, वो एक डबल हेलिक्स जैसा दिखता है। और इसी कमाल की खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तो थी कहानी जीवन के कोड की। लेकिन अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया के कोड की, जिसका भविष्य शायद धरती पर नहीं बल्कि आसमान में लिखा जा रहा है। गूगल एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सनकैचर। आइडिया यह है कि जमीन पर जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जो बहुत ज्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें स्पेस में भेज दिया जाए। वहां वो सूरज की रोशनी से चलेंगे और स्पेस की ठंडक से अपने आप ठंडे रहेंगे। कितना कमाल का आइडिया है ना। और ये कोई दूर का सपना नहीं है। गूगल की तैयारी है कि इसका पहला सैटेलाइट 2027 में ही लॉन्च कर दिया जाए। मतलब भविष्य जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब है, और ये हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए अब हमारे आज के सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में शांति और बदलाव लाने के लिए कुछ बहुत ही अनोखी कोशिशें की जा रही हैं। फुटबॉल की दुनिया से एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। फीफा, जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, अब सिर्फ खेल पर ही ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने एक नया अवार्ड शुरू किया है, फीफा शांति पुरस्कार, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जो शांति के लिए असाधारण काम करते हैं। तो ये अवार्ड पहली बार 5 दिसंबर 2025 को दिया जाएगा और इसका आयोजन होगा वॉशिंगटन DC में।
ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो दिखाती है कि खेल कैसे दुनिया को जोड़ने और शांति फैलाने का एक जरिया बन सकता है। खेल के मैदान से आगे बढ़ते हैं। अब बात एक ऐसी साझेदारी की जिसमें भारत और यूनेस्को मिलकर दक्षिण सूडान में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को टीविट कहते हैं। अब ये टीविट क्या है? इसका सीधा सा मतलब है लोगों को हाथ का हुनर सिखाना, प्रैक्टिकल स्किल्स देना, जिससे उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके और वो आत्मनिर्भर बन सकें। और इसमें किस तरह के हुनर सिखाए जा रहे हैं? इसमें मछली पालन, खेती, फूड प्रोसेसिंग और पानी को कैसे मैनेज करना है, इस तरह की कई ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं जो सीधे सीधे वहाँ के विकास से जुड़ी हैं। और इन सब का असली मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है, दक्षिण सूडान को अपने पैरों पर खड़ा करना, उन्हें सशक्त बनाना, ताकि वो अपने विकास के लक्ष्य खुद हासिल कर सकें। तो आज हमने धरती के खजानों को बचाने से लेकर अंतरिक्ष में भविष्य बनाने तक की बात की। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के इन बड़े बड़े आइडियाज में से कौन सा आइडिया हमारे आने वाले कल पर सबसे गहरा असर डालेगा? क्या वो धरती पर हमारे खजानों को बचाना होगा या फिर अंतरिक्ष में एक नई डिजिटल दुनिया बसाना? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।